ये सोच रखते हो तुम लोग मेरे बारे में? मैं सोचती थी चलो प्यार न सही इज्जत तो करते होंगे मेरी। मैं गलत थी, सब ढोंग था। इतना बुरा सोचते हो मेरे बारे में। बड़ी आसानी से तुम लोगों ने अपनी तकलीफों का जिम्मा मेरे माथे मर दिया, और शायद वो ठीक भी है, पर अब बहुत हो गया। आज मैं तुम सबको आजाद कर रही हूँ। आज के बाद से तुम लोगों में से कोई भी मेरा खानदान के नाम से ताल्लुक नहीं रखेगा। सबसे आजादी मिलेगी, मेरा खानदान के नाम से, उसकी शोहरत से और उसकी दौलत से। मैं समझती थी आज तक कि हम लोग खून के रिश्ते से बंधे हैं, लेकिन मैं गलत थी। और देखो, अजीब बात है कि एक तरफ खून के रिश्ते ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, और दूसरी तरफ मेरा वो राघव, जो मेरा अपना भी नहीं है, हर कदम पर उसने मेरा साथ दिया, बेटे होने का फर्ज निभाया। उस नौकर को आप इस कॉन्वर्सेशन में क्यों लेकर आ रही हैं माँ? जिस फरिश्ते को तुम नौकर कह रही हो सुधा, वो मेहरा एम्पायर का नया मालिक है। मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर चुकी हूँ। क्या बकवास कर रही हैं आप चाहती क्या है? वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ बलराज। अब आप सब आजाद हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मॉम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारा और आपका खून का रिश्ता है, लेकिन आप शायद एक बात भूल गई कि खून पानी से कहीं ज्यादा गाढ़ा होता है। वापस करो, ये नहीं कर सकते तुम। वापस करो मुझे बलराज। बलराज, बलराज! छोड़ो उसे बलराज। हेलो राघव, राघव जल्दी आ। दादी, दादी क्या हुआ? राघव! दादी, हेलो। संभाल के गिरने ना पाए, नहीं तो पुलिस को शक हो जाएगा। हेलो। क्या हुआ राघव, सब ठीक तो है ना? पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें अभी घर चलना चाहिए, चलो। माँ, दादी, माँ उठिए माँ, आपके पोते की शादी है माँ, प्लीज उठिए। दादी, दादी उठिए, दादी उठिए ना। दादी, दादी आंखें खोलिए। राघव,
ये अचानक क्या हुआ? दादी का फोन आया था और ये सब चीजें अचानक ही होती हैं। हमें भी नहीं पता था कि मॉम ऐसे अचानक दादी 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 देखिए ना, आपका राघव आया। दादी उठिए, तुम बोलो ना दादी को उठने के लिए। दादी देखिए ना, राघव आया है, उठिए ना। दादी प्लीज उठिए, दादी प्लीज उठिए। डॉक्टर, राघव, इधर जा रहा तू? राघव, रुको। कहाँ जा रहे हो? चाचू मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। आई एम श्योर वो दादी को ठीक कर देंगे। मैं उन्हें लेकर आता हूँ। मैं दादी को कुछ नहीं होने दूंगा। एक सेकंड, तू दिखाना क्या चाह रहा है? तू हमसे ज्यादा मॉम की केयर करता है या फिर अपने उस पुराने गिल्ट को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है? गिल्ट? ये आप क्या कह रहे हैं चाचू? मम्मी जी की आज जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से है। मम्मी जी आज कोमा में है सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से। इसको तुम अगर हमारे घर में लेकर आते ही नहीं तो हमारे घर में आज कोई प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। इस घर में जो भी अनहोनियां हो रही हैं उसकी वजह है नैना और सिर्फ नैना। हमारी बेचारी माँ, उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको ये सब कुछ सहना पड़ा। सोने का दिल है हमारी माँ का, लेकिन फिर भी उन्हें ये सब कुछ बकवास बर्दाश्त करनी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से। वो जेल गई, उनकी बदनामी हुई सिर्फ तुम्हारी वजह से। और आज ऐसा क्या हुआ आज? इस सवाल का जवाब तुम अपनी बीवी से क्यों नहीं मांगते? क्योंकि तुम्हारी बीवी ने एक बार फिर हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की, और इसी कोशिश में वो मां को क्लिनिक ले गई। वहां पर क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन नैना ने मां से ये कहा कि संजू प्रेग्नेंट नहीं है, वो सिर्फ प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। और जितना इन्फ्लुएंस तुम्हारी बीवी का मां पर है, वो तो आंखें मूंद कर इस पर विश्वास करती है। उन्होंने एक बार हमसे पूछने की जरूरत महसूस नहीं की कि ये सच है या झूठ, या फिर किसी जेन्युइन डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई उन्हें। पर आज उनकी ये हालत है जो तुम देख रहे हो। नैना ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। सुनो, अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। और हाँ, एक बात और, कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर फायर्ड। और हाँ, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन की उम्मीद मत रखना हमसे, क्योंकि ना तो ऑफिस में तुम कोई ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हो और ना ही इस घर में। बेसिकली तुम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। कितने बेशर्म हो भाई, हाँ? इतना सब कुछ हो गया, यहां खड़े खड़े सुन रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लाइक सीरियसली? सुधा भाभी, आपको पता नहीं है कि इसे अभी अपनी आखिरी बख्शीश चाहिए। हैंग ऑन।
ये रही तुम्हारी आखिरी बख्शीश, यही है तुम्हारी औकात। लोगों ने मेरे पति का अपमान किया, उसे नौकरी से निकाल दिया, उसे घर से निकाल दिया, इतने सारे इल्जाम लगाए और उसकी औकात दिखाने के लिए आपने ये उस पर फेंका। आप शायद जानते नहीं, पर इंडिया में झाड़ू को लक्ष्मी माँ का रूप माना जाता है। मेरे पति का अपमान करने की कोशिश में देवी माँ का अपमान किया है, बट आई प्रॉमिस, जब तक लक्ष्मी माँ और दादी का आशीर्वाद हमारे साथ है ना, राघव और मैं दुनिया के किसी भी कोने में हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत करके दिखाएंगे। जीवन अपना सारा सनम। मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है, रखो अपने पास, पर जो मेरा है मैं पाकर रहूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।